हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू। आज की वीडियो में आपको असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी इशू है वो सब खत्म हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि आपका असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, नंबर अभी तक अपडेट क्यों नहीं हो रहा, मेरा असाइनमेंट रिजेक्ट कब हो गया और मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा असाइनमेंट सबमिट हो जाए और मेरे मार्क्स मुझे मिल जाए, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेगी। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों को मैंने एक-एक करके आपको बताना है। सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए एक साथ अरेंज करके रखे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल आता है, इग्नू में असाइनमेंट सबमिट करें, कितने दिनों के बाद स्टेटस दिखते हैं और मार्क्स अपडेट होता है। सबसे पहले कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं, उसके 45 दिनों के अंदर आपको आपका असाइनमेंट का स्टेटस दिखना शुरू हो जाएगा। स्टेटस कई तरीके के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेटस रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, चेक, ग्रेड कार्ड, ये सारी चीजें कंफ्यूज ना हो, एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगी। दूसरा सवाल है, मेरा असाइनमेंट स्टेटस अलग अलग क्यों दिखता है, इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि आपका स्टेटस अपडेट, नॉट कंप्लीटेड, चेक योर ग्रेड कार्ड, रिसीव इन प्रोसेस, इसका क्या मतलब होता है, ये भी आपको पता चलेगा। जुलाई और दिसंबर सेशन वालों को असाइनमेंट कब सबमिट करना चाहिए और कब तक उनका रिजल्ट अपडेट होता है। तो एक बात ध्यान से सुनिए, जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो ये जरूर देखिए कि आपका सेशन कौन सा है। आपका सेशन जुलाई का है तो आपको मार्च 31 तक अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। अगर आपने एडमिशन या रजिस्ट्रेशन दिसंबर के लिए करवाया है तो सितंबर 31 तक यानी 30 सितंबर तक आपको आपके असाइनमेंट को सबमिट कर लेना होगा। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको सही सेशन का असाइनमेंट करना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल के असाइनमेंट एक साथ भी सबमिट किए जा सकते हैं, बट वो असाइनमेंट अप टू डेटेड होना चाहिए, मीन्स रिसेंट सेशन का होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल जो है आपका, इग्नू असाइनमेंट मार्क्स अपडेट ना होने पर कहाँ शिकायत करें। जब आप शिकायत की बात करते हैं तो इग्नू का एक पोर्टल है, IGRAM, इग्नू ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें आना है। जब आपकी प्रॉब्लम कहीं सॉल्व नहीं होती है, आपका असाइनमेंट कहीं सबमिट का स्टेटस नहीं दिखता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ आना है। इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इस पोर्टल पे आने के बाद अपने ग्रीवेंस को यानी कि आपका जो सवाल है उसे आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे असाइनमेंट का सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ असाइनमेंट के बारे में जानना है, तो मुझे असाइनमेंट सिलेक्ट करना होगा। असाइनमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपका सब्जेक्ट बताइए कि क्या है, कि मेरा मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट ऑफ मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पे कुछ चीजें मिलेंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी रीजनल सेंटर सिलेक्ट करना होगा। जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं, इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। चूज फाइल, यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा अपना फाइल यानी कुछ डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, आपकी स्टूडेंट की आईडी होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। देन आपको यहाँ पे सबमिट करने के बाद मैसेज आएगा कि आपका असाइनमेंट का स्टेटस क्यों नहीं दिख रहा है और क्या रीजन था। ये सारी चीजें मैंने तो आपको बता दी। नेक्स्ट जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि इग्नू असाइनमेंट जो स्टेटस है, ग्रेड कार्ड भी दिख रही है बट नंबर नहीं आया है। नंबर का क्या मतलब होता है, चलिए अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप अपना ग्रेड कार्ड देखो, देखिए ये आपका असाइनमेंट का स्टेटस है। इस पोर्टल में सिर्फ आपको अपने असाइनमेंट का स्टेटस दिखेगा कि हाँ आपका असाइनमेंट किस डेट को रिसीव हुआ है। बट अगर आपको देखना है अपना मार्क्स तो वो आपको आपके ग्रेड कार्ड में ही दिखेगा। ये है आपका ग्रेड कार्ड और यहाँ पे ये है आपके असाइनमेंट के मार्क्स। असाइनमेंट के मार्क्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी अपडेट नहीं हुआ है तो इट मीन्स कि आपका असाइनमेंट मिसिंग है, आपका असाइनमेंट का एड्रेस जो है वो सही नहीं मिला है, आपने सही से अपने असाइनमेंट में अपना एनरोलमेंट नंबर पेस्ट नहीं किया है, लिखा नहीं है, इस वजह से आपको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए भी आपको जो मैंने बताई सॉल्यूशन, वहां आप जाके रजिस्टर
कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्टूडेंट किस महीने में और कब कितने दिन बाद स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करे। देखिए, जून सेशन के लिए जो भी असाइनमेंट सबमिट करते हैं, उनका जो अपडेट है वो अगस्त सितंबर में आता है और जो दिसंबर सेशन वाले हैं, उनका जो अपडेट है वो फरवरी मार्च में आता है। तो आप हड़बड़ाहट में जल्दी जाके अपना असाइनमेंट के लिए आप परेशान ना हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको 45 डेज़ लगेंगे। जब आप सितंबर में अपना असाइनमेंट सबमिट करते हो, सितंबर, अक्टूबर तक आपके असाइनमेंट ही सबमिट होते हैं। नवंबर, दिसंबर में जाके आपके एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, तो दिसंबर के एग्ज़ामिनेशन के बाद ही आपका जो स्टेटस साथ में आपके ग्रेड कार्ड के साथ में यानी कि आपके थ्योरी के मार्क्स के साथ ही आपको दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब आप ग्रेड कार्ड में और एक चीज़ आप देख लीजिए कि स्टेटस का क्या मीनिंग होता है। स्टेटस के मीनिंग के बारे में जैसे कि रिसीव्ड एंड टू बी प्रोसेस्ड, यानी कि आपने कभी देखा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ स्टेटस देखिए, रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस। फिर एक स्टेटस ये बताता है चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है? इसी तरीके से और एक आपको यहाँ पे चीज देखने को मिलेगी, वो है चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल। ये तीनों मैसेज का क्या मतलब होता है? पहला आता है रिसीव टू बी प्रोसेस्ड। पहला आता है रिसीव टू बी प्रोसेस्ड। इसका मतलब क्या होता है? ये इंडिकेट करता है कि आपका जो डेटा है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है स्टडी सेंटर से रीजनल सेंटर से हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। आपका असाइनमेंट सबमिट होता है, फिर आपके स्टडी सेंटर से रीजनल सेंटर में जाता है, फिर जाके वो हेडक्वार्टर दिल्ली में जाता है। रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि सेकेंड स्टेज है। यहाँ इंडिकेट किया जा रहा है कि आपका डेटा है जो है वो कलेक्ट कर दिया गया है और अब वो अंडर प्रोसेस है, चेकिंग उसकी हो रही है कि कितने मार्क्स है। चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस, ग्रेड कार्ड में अपना स्टेटस देखिए डिटेल से, इसका मतलब है ये फाइनल है, ये थर्ड स्टेज है। इसमें ये बताया गया है कि अब आपको आपके नंबर देखने को मिल जाएंगे ग्रेड कार्ड में, चेक कीजिए। फोर्थ जो स्टेटस होता है वो होता है नॉट अप्रूव। नॉट अप्रूव बहुत रीजंस के वजह से हो सकता है, आपने सही से फाइल साइज को नहीं अप्रूव किया सही जगह पे, यानी कि आपने ईमेल से या फिर गूगल फॉर्म से अपने असाइनमेंट को सबमिट करा और वो सही से सबमिट नहीं हो पाया। रीजन 5 जो आता है वो मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज आपने 100 केबी से ज्यादा ऑनलाइन सबमिट कर दिया। रीजन 6 आता है एड्रेस एंड प्रोग्राम कोड इज रॉन्ग। बहुत सारे स्टूडेंट फ्रंट पेज को उतनी अहमियत नहीं देते हैं, प्रोग्राम कोड वगैरह सही से नहीं लिखते हैं, इस वजह से भी उनका असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ इस पोर्टल पे। इसके बाद भी अगर आपका असाइनमेंट का मार्क्स नहीं अपडेट होता है, तो फिर आपके पास एक फाइनल जो सॉल्यूशन है वो ये बचता है कि फिर से आप अपना 1 या 2 पेपर का असाइनमेंट बनाएँ और उसे सबमिट कर दें। स्टूडेंट ये प्रॉब्लम आती है कि उनका असाइनमेंट जो है मिसिंग हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।